मगध यूनिवर्सिटी VC मुर्दाबाद, मगध यूनिवर्सिटी VC मुर्दाबाद, मगध यूनिवर्सिटी VC मुर्दाबाद। लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद करना बंद करो। बिहार शॉर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। अभी हम मौजूद हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में। आपको बता दें कि सेशंस और रिजल्ट्स को जो लेट को लेकर यहाँ पे छात्र जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे बातें करते हैं कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ। पूरा मामला क्या है? देखिए, मामला पूरा यही है कि मगध यूनिवर्सिटी में जो है लाखों, कम से कम 3 से 4 लाख स्टूडेंट होंगे। 17-20 सेशन, 18-21, उसके बाद 19-22 और 20-23, ये जो सेशन आपको हम गिनाए, इन सभी को मिला के 3 लाख 4 लाख स्टूडेंट होगा। और सबका भविष्य लोग जो है चौपट कर दिया है। 1.5 से 2 करोड़ रुपया दे के लोग VC बनता है और जाके ऑफिस में गप्पे लड़ाता है और पैसा का लूट खसोट करता है, कभी किताब के नाम पे, कभी कॉपी खरीद के नाम पे। और 17 से 20 सेशन का रिजल्ट पेंडिंग है। 18-21 सेशन का पार्ट 2 का एग्जाम अक्टूबर 2021 में OMR सीट पे हुआ और अभी तक 4 महीना 5 महीना बाद भी रिजल्ट नहीं आया। 5-6 महीना हो गया ना, अभी तक रिजल्ट नहीं आया, जबकि उसका 3rd ईयर अभी हो जाना चाहिए। 3rd ईयर नहीं, 2021 जून में उनका फाइनल हो जाना चाहिए ग्रेजुएशन, लेकिन अभी पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया है। 20-23 सेशन का अभी पार्ट 2 का एग्जाम होना चाहिए, लेकिन अभी उसका पार्ट 1 का फॉर्म भी नहीं भरा है एग्जाम का और रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है। तो हम लोग यही डिमांड लेके आए हैं कि जो भी लंबित रिजल्ट है उसको घोषित किया जाए, जारी किया जाए, और जो परीक्षाएं नहीं हुई है वो परीक्षाएं आयोजित कराई जाए। हमेशा से मगध यूनिवर्सिटी जो है छात्रों के साथ इस तरह का खिलवाड़ क्यों करते आ रही है? ये लोग पैसा का लूट खसोट कर रहे हैं ना। अभी मगध यूनिवर्सिटी का जो पूर्व VC परीक्षा नियंत्रक सब थे, सब पे आरोप लगा हुआ है, सब पे जाँच चल रहा है। तो यहाँ तो 1.5-2 करोड़ रुपया लेके VC बना है सब, तो लूट खसोट चला ऊपर से ही चल रहा है, नीचे से ऊपर तक पैसा पहुंचता है। और यही वजह है कि छात्रों के भविष्य के साथ सब खिलवाड़ कर रहा है। कोई लोग इन पे ध्यान नहीं दे रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा। क्या लगता है, कुछ सुनवाई होगा या ऐसे ही आप लोग आंदोलन करते रहे? सुनवाई नहीं होगा तो अंततः जब तक ऐसा रिजल्ट जारी नहीं हुआ तब तक आंदोलन चलता रहेगा। या रोड जाम करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े। सरकार कहती है कि शांति से धरना प्रदर्शन कीजिए, शांति से करते कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनता है। इसका मतलब हमको अशांति करना पड़ेगा, क्योंकि शांति से तो खुद हम अशांत हैं। जब तक शांति आंदोलन कर रहे हैं हम अशांत हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले भी आए थे तो VC साहब कहते थे 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। 25-30 दिन हो गया, रिजल्ट नहीं आया, कोई नहीं। सोचिए 2018-21 के हम विद्यार्थी हैं मगध यूनिवर्सिटी के। किस स्ट्रीम? बोटनी है, मेरा ऑनर्स बोटनी है। लेकिन अभी तक सोचिए 2018-21 में, तो 21 में हम लोग का सेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, लास्ट तक कंप्लीट आप कर देते। लेकिन सोचिए कि अभी तक पार्ट 2 का अक्टूबर मंथ में एग्ज़ाम का डेट आया, एग्ज़ाम हम लोग का ले लिया पार्ट 2 का। बट अभी आज 6ठा महीना अप्रैल आ गया, 6ठा महीना होने वाला है, अभी तक रिजल्ट नहीं दिया। अब सोचिए कब आप फॉर्म भराइएगा पार्ट 3 का, कब आप एग्ज़ाम लीजिएगा, फिर उसके लिए आप हमको धरना प्रदर्शन करवाइएगा। मतलब पढ़े नहीं, विद्यार्थी क्या चाहते हैं, पढ़े नहीं, सिर्फ धरना प्रदर्शन आपके पास आके करते रहे। आप AC में सोए रहे, हमको धूप नहीं लगती है, आप AC में सोए हुए रहते हैं। नीतीश कुमार अपना सिर्फ घूमते रहते हैं। कभी तो आगे घूमिए विश्वविद्यालय, कभी स्कूल में जाके देखा कीजिए विद्यार्थी क्या तड़प रहा है। गार्जियन का भी प्रेशर होगा, गार्जियन का प्रेशर है। गार्जियन बेचारे किसान हम लोग के खेत से कमा के धूप में गर्मी पसीना कमा के देते हैं। आप लोग को यूनिवर्सिटी का पैसा ही मांग लीजिए और बोलिए ना खून दे देते हैं आपको, बोलिए खून बेच के पैसा देंगे आपको हम, बोलिए पैसे के लिए छात्र का भविष्य के साथ। हमको तो लग रहा है पैसा के लिए भविष्य। अभी VC साहब के जाके हम लोग छात्र संगठन से मिलकर 2-4 करोड़ रुपया दे दे, रिजल्ट आ जाएगा। बोलिए कि हम लोग दें। अब सोचिए बिहार के जितने नेता हैं, जितने भी नेता हैं, अपने आप को जो युवा भी कहते हैं, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, जितने भी हैं सब, एक कन्हैया कुमार थे, छात्र संघ छात्र से JNU से निकले थे। कहाँ सब हैं, कहाँ बिहार? कहते हैं हम बिहारी हैं। अरे बिहारी हैं तो बिहार के स्टूडेंट के साथ, युवा के साथ खड़ा होकर दिखाइए ना, तब आपको जनता जानेगी कि आप बिहारी हैं, तब आपको जानेंगे कि हाँ हम दर्दी हैं। आप विपक्ष पीछे क्यों है? इसी के कारण जनहित के मुद्दे को नहीं उठाएंगे कौन? अलाप शराब मुद्दा 370 ऐसे होना चाहिए, जाति जनसंख्या ऐसे होना चाहिए, दारू बंद होना चाहिए। दारू तो बंद नहीं है। इनके जितने अधिकारी, हमको लगता है VC साहब भी दारू पी के सोए हुए रहते हैं, क्योंकि कभी तो दिखा नहीं हम लोग, कभी भी नहीं हम लोग को दिखे। बात हुई VC से? कभी भी नहीं है। अरे दर्शन तो देख कैसा उनका चेहरा है, भगवान तक नहीं देखा, तक नहीं। कम से कम दिखाएं तो चेहरा कि क्या है, दिखाएं। वो भी नसीब नहीं हो रहा है। और जितने भी नेता सारे हैं बिहार के यूनिवर्सिटी में जाके थोड़ा सा घूमे, सिर्फ जाएंगे कहाँ, जहाँ वोट मिलेगा। अरे वोट हम लोग भी देते हैं, हम लोग भी वोट देते हैं, लेकिन नहीं, इनको का मुद्दा लेके कोई नहीं का मुद्दा। लेकिन बिहार के जनता को समझना चाहिए कि यही छात्र आगे चल के
ये जितना बिहार का संस्था है, जितनी विधियाँ हैं, यही चलाएंगे। आप इन्हीं को जब इतना प्रताड़ित कर रहे हैं, ये कब आगे जाएंगे, कब पढ़ेंगे, कब क्या करेंगे बताइए। ये नेता जो हैं, इनको इस सबसे मतलब नहीं है, सिर्फ इनको कुर्सी चाहिए, किसी भी ढंग से आ जाए कुर्सी, बस उससे मांग आप लोग की यही कि आप लोग का एग्जाम जो है वो टाइम पे हो, रिजल्ट टाइम पे सर हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से बिलोंग करते हैं सर। 100 किलोमीटर चल गया से पटना आए हैं। हम लोग 18-21 के छात्र हैं, BA हिस्ट्री ऑनर्स का। 3 साल का ग्रेजुएशन यहाँ 5.5 साल या 6 साल में होता है। हम लोग का मांगना है कि 18-21 का पार्ट 2 का रिजल्ट जल्दी से आए और पार्ट 3 के साथ हम लोग का CGL वैकेंसी जो आया उसके साथ बढ़ने का मौका दिया है। सारा सेशन लेट है सर। 19-22 देख लीजिए, वो भी सेशन लेट है। उन लोग का बेचारा का पार्ट 1 का एग्जाम लिया, सोचिए उन लोग के साथ क्या कष्ट गुजरता होगा। अभी 8 महीने के बाद, 8 साल के बाद BSSC का फॉर्म आया, बिहार SSC का। बताइए हम लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेट के होने के कारण। आप इसे रुकवाइए। आप देखिए बिहार SI का निकला था, वो हम लोग नहीं भर पा रहे हैं। BPSC 67 नहीं भर पाएंगे। क्या हम लोग मतलब क्या चाहते हैं? अगर आप लोग चाहते हैं कि बिहार के विद्यार्थी ना पढ़ें, तो आप एक विधानसभा से आप एक विधायिका निकालिए, गजट पेपर में डालिए कि आज से हम बिहार के सारे यूनिवर्सिटी को बंद करते हैं, बिहार के स्टूडेंट जैसे चाहें अपना रहें। सरकार चाहती है सर कि इन लोगों को ग्रेजुएशन नहीं हो, क्योंकि ग्रेजुएशन होगा तो एक साथ लोग ज़्यादातर नौकरियां मांगेगी। इलेक्शन साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। हम लोग के साथ एक साजिश के तहत इस तरह से किया जा रहा है सर। हम लोग का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद हो गया सर। आप ही बताइए कि हम लोग क्या करें। हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण से आए हैं कि एक आंदोलन करें, VC से मिल सके, पर VC है ही नहीं। पहले ही लोग भगा दिए, हाँ भाग गए। बोलते हैं कि तुम 3-4 दिन रुको तब आएंगे। चाहते हैं कि बिहार की, हम लोग खुद समझते हैं कि शांति से सारा प्रदर्शन, शांति से बात हो जाए। गांधी जो है शांति का विचार दिए, लेकिन शांति से सुने नेता सब। तब तो इंडिया में इतने स्टेट्स हैं, बिहार को छुड़ाकर बाकी स्टेट में यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम सब टाइम पे होता है, टाइम पर रिजल्ट आता है, टाइम पर सेशन कंप्लीट होता है। लेकिन बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बिहार में 10 से 15 करोड़ की आबादी पे चुनाव टाइम पे हो जा रहा है, चुनाव का रिजल्ट तुरंत आ जाता है। लेकिन आखिर हम लोग का परीक्षा क्यों टाइम पे नहीं होता है? और टाइम पे नहीं हो रहा। अगर मान लीजिए ठीक है, कोरोना का ये लोग कोरोना का बस बहाना ढूंढ लिए कि कोरोना कोविड की वजह से इतना लेट। अरे आप कोविड की वजह से तो फिर चुनाव आप लोग टाइम पे क्यों कैसे हो जाता है? देखिए यहाँ पे कुछ छात्रा भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। लगातार आप लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या कहना है इस पर? सेशन लेट, एग्जाम लेट। हम लोग यही कह रहे हैं कि हम लोग का जल्दी से एग्ज़ाम क्लियर कीजिए। 5 साल हो चुका है, अब तो कर लीजिए। आप कितना आप रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा तक फिर से हम लोग ग्रेजुएशन करें। किस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं आपके? 17 to 20 वाले बच्चे भी, 18 to 21 वाले मतलब बच्चे भी हैं यहाँ पे। 2 सेशन वाले बच्चे हैं। सबका लेट है। कितना लेट चल रहा है? 2 साल। 17 to मतलब यहाँ पे एक 21 वाले हैं, एक 18 to यहाँ पे 17 to 20, एक 5-6 साल सेशन लेट है। अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 का भी रिजल्ट जारी नहीं है। सेकेंड 18 वाला जो 18 to 21 वाले बच्चे हैं ना, उसका अभी तक सेकेंड ईयर का रिजल्ट जो होता है नहीं दिया गया। तो उनका कहना है कि मतलब एग्ज़ाम जो होता है, जो 17 to 20 वाले बच्चे हैं, उसका एग्ज़ाम इसी के साथ लेगा, 18 वाले बच्चों के साथ। तो जल्दी से एटलीस्ट इन लोग रिजल्ट जारी करेगा, तभी तो हम लोग मतलब जो होता है बैठ पाएंगे एग्ज़ाम में। तो उन्हें एग्ज़ाम में पता है फेल भी कितना बच्चे को, 90% बच्चे को फेल किया गया, वो भी 3-4 नंबर को। 90% बच्चे को फेल किया गया, पेपर में भी दिया हुआ था। तो रीज़न क्या था मुझे नहीं पता क्यों फेल किया गया। 90% ठीक है, कहते हैं कि बच्चे नहीं पढ़ते, 90% बच्चे तो मैं ऐसा तो नहीं कि घर में सोएंगे सब, तो मतलब इतना कैसे रिजल्ट खराब कर सकते हैं? कहीं ना कहीं अंदर से भी कुछ अंदर से है ज़रूर है, तभी तो इतने बच्चे को यहाँ पे जो था फेल कर दिया गया है। उसमें भी एग्ज़ाम लिया गया तो इतना लापरवाह है कि पैटर्न तक नहीं बताया गया कि किस पैटर्न पे एग्ज़ाम होगा, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम लेता है, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम लेता है, ये पता है आपको, ग्रेजुएशन लेवल का। और ऑब्जेक्टिव लिया गया 10 दिन बाद हम लोग को पता चला। बताइए कैसे तैयारी करेगा 10 दिन? मगध यूनिवर्सिटी का एक परंपरा भी रहा है कि एग्ज़ाम होने से 10 दिन पहले, 12 दिन पहले ही पता चलता है कि एग्ज़ाम होने वाला है। हाँ ये भी हमेशा होता रहा इसमें। हाँ चलता है, लेकिन मतलब चल जाता है 15-20 दिन पहले पता चलता है कि अब एग्ज़ाम होने वाला है। फॉर्म भरा आता है तो हम लोग को इतना पता चल जाता है कि 1 महीने बाद अब एग्ज़ाम ले लेगा, तो हम लोग प्रिपेयर होते हैं उसके लिए। लेकिन बाद में पता चलता है कि ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे एग्ज़ाम लेगा, 90% बच्चे को फेल कर दिया गया। बताइए। तो देखिए इनका साफ तौर पे कहना और एक ही मांग है इनकी कि इनका जो रिज़ल्ट जो है जल्द से जल्द जारी किया जाए, सेशन जो है टाइमली होना चाहिए। कहीं ना कहीं 90% बच्चों को भी फेल किया गया है। अब पता नहीं यहाँ पे क्या धांधली हो रही है, मगध यूनिवर्सिटी क्या धांधली कर रही है, क्यों बच्चों के साथ लगातार खिलवाड़ करती आ रही है, इसका सवाल VC भी नहीं दे पा रहे हैं। जब ये लोग VC से मिलने आते हैं तो कहीं ना कहीं VC भी जो है इनसे मुलाकात नहीं कर पाते हैं। इसी तरह की खबरों के साथ बिहार इन शॉर्ट्स के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।